सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एज यूजुअल मैं ठीक नहीं चल रही थी, तो मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कुछ तबीयत, कुछ इश्यूज़। और यहाँ पर मेरा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, इसको अब बंद कर देना चाहिए। तो अब बेटे के लिए पानी गर्म करना पड़ता है क्योंकि इनको नहाना है। अभी मैंने तो नहा धो लिया है और नाश्ता पानी हो चुका है। और यहाँ पे लगा रखा है हीटर, पर हीटर का एक रॉड ख़राब है तो एक ठीक कराना पड़ेगा। और खाने में आज कुछ नहीं बनाया, बस बटर के पुलाव बनाए क्योंकि रात को बनाया था आलू मटर गाजर की सब्ज़ी और रोटी। तो हमेशा की तरह पतिदेव अपना खा पी के आए और एक दो रोटी खाई, बस सारा रखा हुआ था। तो फिर भाई खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, हम फेंक तो सकते नहीं है। और नहीं खाते तो नहीं खाते, क्या कर सकती थी मैं। तो वही खाया और ताजे में मैंने पुलाव बना दिए थे कि जो खाना होगा वो खा लिए जाएंगे। और ये भाई साहब भी नाश्ता करके बैठे हुए हैं और ये खाट तो खाली हो नहीं पा रही है क्योंकि इस पर सामान ही इतना सारा है, तो मैं क्या करूँ। और अब ये नहा धो लेंगे। और आज ज़्यादा कपड़े भी नहीं धोए मैंने, बहुत सारे कपड़े रखे हुए क्योंकि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मतलब। तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो सुबह सुबह तो वैसे भी बहुत ठंड हो जाती है, और वैसे तो अभी तो मैं पानी गर्म करके नहीं नहा रहे हैं, हम ऐसे ही नहा रहे हैं। बस इनको पानी गर्म करके नहला रहे हैं, बस इनका नहाना रह गया है। और इसके बाल भी ज़्यादा बड़े हो गए, अब कटवाने पड़ेंगे। और ये कितना भी सेट कर दो अनसेट हो ही जाता है, क्या करूं। और यहाँ पर अभी मैंने चाय पी कर रखा है क्योंकि तुरंत चाय बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो अब मैं कटोरी में पीने लगी क्योंकि फिर नाश्ता भी ठंडा होता है, चाय ठंडी नहीं हो पाती है सर्दी में भी। तो बस जी, आज बहुत दिन बाद ब्लॉग बनाया, मैंने सोचा बना लेते हैं। क्या करूँ यार, अकेले सब कुछ मैनेज करना, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़राब हो चुका है। हेल्थ लो, माइंड लो, किस्मत लो, सब। और यूट्यूब पर भी बना रही हूँ, एक तो मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो मुझे गाइड करे कि क्या करूँ कैसे करूँ। क्योंकि ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास एक तो गाइडेंस नहीं है। और सेकंड थिंग, मेरे को जितना आता है मैं उतना कर रही हूँ, उसमें भगवान की दुआ से मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, पर आगे नहीं बढ़ रहा है कुछ भी। तो आप लोग बताना अगर कुछ हो गाइडेंस मेरे लिए, क्योंकि मेरे आसपास और मेरे पास तो कोई नहीं है जो मुझे गाइड कर पाए इस चीज़ में, कि जो साथ दे कि हाँ भाई मेहनत तो है ना। लोगों को बकवास लगता है पर मेहनत तो लगती है ना, ब्लॉग बना के एडिट करके डालना, जैसा भी आता है मेरे को, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करती। तो इस वजह से भी मैं नहीं कर पा रही थी कि यार कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। दिसंबर जाते जाते तक बकवास ही बन चुका है ज़िंदगी का, मखौल हो गया है मेरे साथ। चलिए इनको नहला धुला के फिर छत पे चलते हैं, अब धूप भी थोड़ी कम हो गई है। और चलिए, सो हेलो एवरीवन, सुबह से अब टाइम मिला है क्योंकि अब तो यार ऐसा हो गया है ना, काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। और एक तो बैक में बड़ा दर्द कर रहा है और वहाँ पे मेरा बेटा बैठ के खा रहा है पुलाव। और कपड़े वगैरह डालने का बड़ा इशू है यहाँ पे बस यार, तो वही इशू बार बार चेक करना पड़ता है क्योंकि वो लोग तो मतलब डाल के जाते हैं, तो मैं नहीं छेड़ती कभी किसी का कपड़ा वगैरह या कुछ भी है, मेरे को किसी का छूना पसंद नहीं है भाई। सबके लिए अपनी साफ सफाई होती है, पर मेरी चीज़ों को हटा दिया जाता है जिसका मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं, वो लोग अपनी मर्जी का कर जाते हैं और मैं उन लोगों का छेड़ती नहीं हूँ, तो वो लोग मेरे कपड़े हटा देते हैं। सो बस जी, कपड़े वपड़े चेक कराई मैं, पलट आई क्योंकि आज तो धूप भी नहीं है बिल्कुल भी। और टाइम अराउंड हो गया है 3, तबीयत की वजह से, और एकदम मन मरा हुआ है यार, एकदम मन ही मर गया है। तो बस
कुछ करने का मन ही नहीं करता है यार। पहले मैं कितना काम कर लेती थी, पर अब शरीर में हिम्मत और मन में खुशी बची ही नहीं है ज़िंदगी के लिए या कुछ करने के लिए। तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं खाना वाना क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है। एप्पल लेकर आई थी, एप्पल खा लिए मैंने बस। और खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा। कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा यहाँ आसपास मिलेगा नहीं, लेके जाने वाला कोई है नहीं, मंगाने का सिस्टम भी इधर नहीं है। मतलब है यार, इश्यूज है, क्या बोलूं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, खाना वाना खा लें। स्टाइल देखो खाना खाने का। पर ये खाने जा रही हैं। 2 मिनट में कपड़े पहनाओ, 2 मिनट में ख़राब कर देता है ये बच्चा, भिगा लेता है 2 मिनट में। और ये हमने पनीर फ्राई किए हैं ताकि थोड़ा सा इनको खिलाया जाए। ये मोटे मोटे बाबा बने। भाई अभी इन्होंने कहा ये गजक गजक। तो लो खाओ खाओ। कट ही नहीं रहा है। अरे क्या तुम पनीर खाओगे, तुमसे कट तो रहा नहीं है। हैं? गरम है ना अभी। गुस्सा पहले आता है, काम कुछ नहीं करना पड़ता, गुस्सा पहले आता है इनको। चलिए जी खा लो। सो हेलो एवरीवन, शाम के बज चुके हैं 6 और हमने चाय नाश्ता कर लिया है और हमें बेटे ने केल भी लिया है। और उधर का मैस इग्नोर करना, क्योंकि रखने का जगह है नहीं तो मैं क्या करूं। तो मुझे वहीं रखना पड़ेगा क्योंकि बाथरूम में इतना स्पेस नहीं है कि सारा सामान बाथरूम में घुसेड़ के रखूं। तो वॉशिंग मशीन का यूज़ मुझे एज अ टेबल करना पड़ता है। और कुछ कपड़े हैं जो आज उतरे हैं, क्योंकि आज तो धूप थी ही नहीं, तो कुछ ज़्यादा कपड़े नहीं धुले आज। और तबीयत भी सही नहीं थी और मूड भी सही नहीं था। सो आज खाने में बनने वाला है, मैं सोच रही हूँ रोटी और निमोना की सब्जी। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को निमोना की सब्ज़ी अच्छी लगती है और निमोना बनाते कौन बनाता है मतलब। तो घर में मटर रखी हुई है और यहाँ पे यार सब्ज़ी का सिस्टम समझ ही नहीं आता है, कब बाज़ार लगती है कब नहीं लगती कुछ समझ नहीं आता। यहाँ मुश्किल से 2 दिन कहीं बाज़ार लगती है, तो कुछ समझ नहीं आता कि कब जाओ कब ना जाओ। तो मटर रखी हुई थी और आलू तो ऑलमोस्ट रखती हूँ मैं। तो मैंने सोचा चलो यार निमोना बना लेते हैं। तो चलो मैं सोच रही हूँ निमोना बनाने का, वही बनाएंगे। और चाय नाश्ता हो चुका है, झाड़ू वाड़ू लग चुकी है, कपड़े ले आई हूँ सब कुछ। और मौसम अब ठंडा होना चालू हो रहा है। सो बस जी। और यहाँ पर मैं देख रही थी ये, क्योंकि यार मन बहलाना पड़ता है, क्या करूँ। और एक तो इतना नेट भी नहीं होता है कि ज़्यादा नेट मिल पाए। तो चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। सो यहाँ पर मैंने कर दिया है निमोना की सब्ज़ी। ऐसे ही बनती है भाई निमोना की सब्ज़ी। तो मैंने पतली बनाई है थोड़ी सी, ताकि चावल के साथ भी खा लें। अभी तो पक रही है, अभी छौंकी है, सिर्फ पानी डाला है, अभी ये पकेगी उसके बाद। और यहाँ पे रोटी है और इसमें सुबह के पुलाव है। मैं पी रही हूँ हल्दी दूध, क्योंकि कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैंने हल्दी का दूध बनाया है, तो यही पीने जा रही हूँ मैं। और ये बच्चा नहीं पीता, लो पियोगे? गरम है पर अभी गरम है, अभी गरम है। अरे गरम है, ठंडा हो जाए तब पिला दूँ। ये नहीं मान रहा है, गरम है पर मानेगा नहीं। सो हल्दी दूध पी लेते हैं। और यहाँ पे हीटर लगा रखा है क्योंकि ठंड लग रही है यार। सो हेलो एवरीवन, हम लोग खाना वाना खा के बैठ चुके हैं और टाइम हो रहा है 8:45। और क्या करें, और मौसम भी ठंडा है तो क्या ही करेंगे। बाहर तो ठंड लगती है, प्लस बैठने की भी जगह नहीं है। पहले बैठे रहते थे कुर्सी वगैरह पे, और यहाँ पे
नींद आ रही है बहुत तेज, पर सो नहीं पाती हूँ मैं। यहाँ पे मेरे 2 कंबल रखे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों को मैंने धोया है, इन पे कवर नहीं है, तो कवर लाना है। और कवर के बगैर ओढ़ने का मन नहीं कर रहा है, वरना फिर गंदा हो जाएगा। इतनी मेहनत कर करके मैंने धोया है। और इस बच्चे को मैं पढ़ा रही थी, हाथ दिखाना ज़रा। ये बच्चा ऐसे पढ़ता है, ये देखो, ये बुक है, ABCD पढ़ लो, ABCD। और ये देखो, ये ऐसे कौन पढ़ता है? कौन पढ़ता है? तो बस ये वेट कर रहे हैं। और अब तो यार ऐसा हो गया है ना, हाँ नींद आ रही है बहुत तेज। अब तो ऐसा हो गया है ना कि बॉडी में हिम्मत ही नहीं बची है, और ठंड नहीं अच्छी लगती है अब यार। पहले तो सब कर लेती थी, और एक चिंता ख़त्म ही नहीं हो रही। एक क्या, चिंताएं तो बहुत हैं, पर और चिंताएं। एक तो मेरा बच्चा बोल नहीं रहा, वो बोर हो जाता है, वही घिसा पिटा राग है। पर क्या करूँ मैं, सब मुझे ब्लेम करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। और सेकंड यार, अपने घर का बहुत टेंशन हो गया है मेरे को, लिटरली बहुत हो गया है, सच्ची में बहुत हो गया है। पता नहीं मैं कैसी हूँ, मैं ही ख़राब हूँ कि मेरा वक्त ख़राब है, कि लोग मुझे ख़राब समझते हैं, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मैं ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। और वो क्यों नहीं करती, मैं भी सबसे बात करती थी, सबसे सब कुछ करती थी, पर शादी के बाद ऐसा हो गया है ना कि जब आप अकेले हो जाते हो ना, और जब आपके पास प्रॉब्लम्स होती है ना, और जब आप कुछ सालों में ये सीख गए हो कि लोग आपके परेशानियों का मजाक बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। सेम लोग नहीं, अनदर से भी। क्यों? क्योंकि सीरियसली यार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग इतना घुल मिल के बात करके पहले आपके घर की बातें ले लेते हैं, आपकी परेशानियां। मतलब एक होता है ना, इंसान अपनी शेयर कर देता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, उसके बाद यार उसका मजाक बना देते हैं। सो जब से मुझे ये समझ आया ना, मुझे नहीं समझ आता था यार, मैं सही बता रही हूँ। जब मैं शादी होकर आई थी ना, तो मैं सीरियसली मुझे नहीं समझ आता था। मुझे नहीं पता था कि लोग पीठ पीछे भी कुछ भी करते हैं, मुझे नहीं पता था। लोग मुंह पे मीठे और पीठ के पीछे कुछ और होते हैं। मुझे शादी के बाद ये चीज़ें समझ आई हैं सीरियसली। जब मेरे साथ 1-2 बार हो गया है ना, तब मुझे समझ आया है कि ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी करते हैं आपके साथ। मुझे नहीं पता था। मैं आज भी नहीं कर सकती। मैं मुंह पे बोलना पसंद करती हूँ, आई नो मुंह पे बोलना भी गलत होता है, पर अगर इंसान नहीं समझ रहा है तो उसकी चीज़ों को आप उसके मुंह पर बता दो। 50 पीछे 10 लोगों से अच्छा है कि आप उसी से बताओ। उस पीछे 50 लोगों से बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस इंसान का जो बात है उसको बताने से अच्छा, नहीं बताना है मत बताओ, पर अगर वो आपको मतलब ऐसे ट्रीट कर रहा है तो आपको बताना चाहिए उसी को, किसी और को बताने से कोई फ़ायदा नहीं। सच बता रही हूँ, मैं तब से इतनी सॉर्टेड हो गई हूँ ना, मुझे कोई भी मेरे आगे खड़ा होकर बात करता है ना, तो मेरे मुंह दिमाग में चल रहा होता है अब कि पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा होगा, इसके मन में क्या होगा मेरे बारे में, मन में क्या सोचता होगा मेरे लिए। इसलिए मैं लोगों से बात ही कम करती हूँ, सीधी बात है। और फिर कुछ टाइम कहीं रहना पड़ता है, कुछ टाइम कहीं रहना पड़ता है, तो फिर मेरा ये होता है कि यार नहीं करते हैं बात, क्या बात करनी है। एक जगह रह रहे हो तो इंसान सब चीज़ें शेयर भी करे। चलिए छोड़िए ब्लॉग को करती हुए, क्योंकि सैड बातें तो होती रहती है यार, क्या करूँ। ज़्यादा सैड भी नहीं रहना चाहती मैं खुश रहना चाहती हूँ। हाथ दर्द हो गया मुझे पता है भगवान देंगे, पर पता नहीं कब देंगे। पर ये वक्त तो मेरा जा रहा है, ये वक्त तो मेरा जा रहा है। चलिए जी ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आप लोग आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन जरूर दबा देना,
ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय 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 गाइस, बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, काफी दिन हो गए ना, अरे बाय बाय।